सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। टर्नआउट एंड ड्रॉप्स। टर्नआउट का मतलब होता है कितने मतदाता वोटिंग करने आए। ड्रॉप ड्रॉप का मतलब होता है कोई भी बात जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बार किया जाए, ओवर यूज्ड थीम, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप। इसे इसका लिए दूसरा वर्ड है क्लीशे। टर्नआउट एंड ड्रॉप्स। अब देखते हैं एडिटोरियल को। वोटर टर्नआउट, तो वोटर टर्नआउट का मतलब हो गया जो मतदाता हैं उनका वोटिंग करने उपस्थित होना। तो वोटर टर्नआउट हैज़ बीन लोअर इन मोस्ट स्टेट्स। अधिकांश राज्यों में जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत ही कम रहा है। कंपेयर्ड टू, कंपेयर मतलब अगर हम तुलना करें, कंपेयर टू द 2019 इलेक्शन, कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे यदि हम तुलना करें तो इस समय जो वोटर टर्नआउट है वो अधिकांश राज्यों में कम रहा है। अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ पोलिंग इन द सेकेंड फेज़। कंपैरेटिव असेसमेंट का मतलब हो गया तुलनात्मक मूल्यांकन ऑफ पोलिंग इन द सेकेंड फेज़, कि दूसरे चरण में ये जो पोलिंग हुई है ना, ये जो वोटिंग हुई, इसका अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑन फ्राइडे की, तो ये सेकेंड फेज़ के चुनाव कब हुए? फ्राइडे को संपन्न हुए, है ना। और ये जो चुनाव थे 88 सीट्स के लिए थे, और ये 88 सीट्स कहाँ से हैं? इन 88 सीट्स में इंक्लूड हैं 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। शोज़, तो ये जो कंपैरेटिव असेसमेंट है ये दिखाता है दैट कि हाई टर्नआउट का मतलब हो गया मतदाताओं की अधिक उपस्थिति इन द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, कि ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, हम बात कर रहे हैं असम की, मणिपुर की, त्रिपुरा की और वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ हाई टर्नआउट देखा गया, यानी कि अधिक मतदाता वोटिंग डालने आए। तो यहाँ कितना था? मोर देन 70%। तो यहाँ जो वोटर टर्नआउट था वो था मोर देन 70%। एंड लो टर्नआउट इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फॉलोड अर्लियर ट्रेंड्स। और लो टर्नआउट हमें देखने को मिला, यानी कि कम मतदाता की उपस्थिति देखने को मिली कहाँ? बिहार में और यूपी में। तो ये अगर हम बात करें ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रेंड देखने को मिला, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड देखने को मिला हमें, फॉलो अर्लियर ट्रेंड्स, तो यहाँ जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिला है ये अर्लियर ट्रेंड्स ही देखने को मिला है। अर्लियर का मतलब है पूर्व वाला, यानी कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये लगभग लगभग पहले जैसा ही रहा है। द टर्नआउट सीम्स टू बी लोअर इन केरला। तो वो कौन से राज्य हैं जहाँ टर्नआउट जो है वो कम देखने को मिला है? द टर्नआउट सीम्स का मतलब है प्रतीत होता है, टू बी लोअर, टू बी का मतलब होता है होना, इन केरला मध्य प्रदेश। तो जो कम टर्नआउट देखने को मिला है वो देखने को मिला है कहाँ कहाँ? केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, है ना, राजस्थान टू, यानी कि राजस्थान में भी। बट लेकिन एनी पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब होता है एनालाइज करना, चीज़ों को समझना, उसको हम बोलते हैं पार्सिंग करना। चीज़ों को जो है खंड खंड करके उनको समझने की कोशिश करना, उसके लिए हम बोलते हैं पार्सिंग करना, उसको एनालाइज करना लॉजिकल वे में। बट एनी पार्सिंग ऑफ द रीजन्स शुड वेट फॉर कंप्रीहेंसिव पोस्ट पोल सर्वेस। अब कहा गया है यहाँ पे कि भाई इतनी जल्दी नतीजे नहीं निकाल लेने चाहिए कि लो टर्नआउट क्यों रहा। तो कोई भी अगर आपको एनालाइज करना है, चीज़ों को, कारणों को समझना है, रीजंस को समझना है, तो वेट करना चाहिए किस चीज़ का? कंप्रीहेंसिव पोस्ट पोल सर्वेस। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, विस्तृत। पोस्ट पोल का मतलब हुआ चुनाव के बाद, कि चुनाव के बाद जो सर्वे किए जाते हैं बहुत ही डिटेल्ड वे में होते हैं, उन सर्वेस का वेट करना चाहिए कारणों को बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझने के लिए। दैट सेड, इतना कहने के बाद, वोटर टर्नआउट, की जो मतदाताओं की उपस्थिति है, हैज़ इंडीड रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू 2019 इन द फर्स्ट फेज़ एज वेल। तो ये जो
चुनाव संपन्न हुए शुक्रवार को, ये सेकंड चरण के चुनाव थे। लेकिन फर्स्ट फेज़ की भी अगर हम बात करें तो 2019 की तुलना में वाकई वोटर टर्नआउट जो है वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कंपेलिंग। तो ये जो स्थिति हमें देखने को मिली है कि वाकई में 2019 की तुलना में जो मतदान है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि टर्नआउट जो है वो लो देखने को मिला है। तो इसने कंपेल किया है। कंपेल करने का मतलब होता है किसी को बाध्य करना, उसे मजबूर करना। द इलेक्शन कमीशन, इस स्थिति ने इलेक्शन कमीशन को बाध्य किया है किस चीज़ के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू लुक इनटू, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो देखे वेदर कि क्या द हीट वेव कंडीशंस इन मैनी स्टेट्स वर रिस्पॉन्सिबल, कि क्या जो हीट वेव देखने को मिल रही है कि भाई जो अधिक गर्मी है, कहीं वो तो कारण नहीं थी इस कम वोटिंग का। इस बात को जो है इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। दैट कुड बी अ फैक्टर, एक कारण ये हो सकता है, दैट कुड बी अ फैक्टर, कि भाई ठीक है एक कारण ये भी हो सकता है हीट वेव्स का। बट वन कैन नॉट, देखो वन का प्रयोग करते हैं हम कोई जनरल स्टेटमेंट देने के लिए ना, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहना है आपको तो वन लगा के आप एक जनरल बात कहते हो। वन कैन नॉट रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना किसी चीज़ को, नकार देना। द नोशन, नोशन का मतलब है कोई भी विचार, कोई अवधारणा। दैट वोटर्स seem to be less compelled about their choice this time in comparison to 2019, कि भाई ठीक है कम वोटिंग का एक कारण हीट वेव हो सकता है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस विचार को हम खारिज नहीं कर सकते कि इस समय जो मतदाता है वो सीम का मतलब है प्रतीत होना, लेस कंपेल्ड का मतलब है मतदाता कम बाध्य प्रतीत होता है, यानी कि उसकी जो चॉइस है कि किसे वोट दे किसे न दे, इस समय उसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है ऐसा लगता है। दिस टाइम इन कंपैरिजन टू 2019, कि 2019 की तुलना में इस टाइम अगर हम बात करें तो जो मतदाता है उसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो इतना ज़्यादा जो है कंसर्न्ड प्रतीत नहीं होता। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। कंसीडरिंग द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दैट कि द बीजेपी वॉन अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी एंड इट्स हाईएस्ट वोट शेयर इन 2019, कि 2019 में बीजेपी को बहुमत मिला, बहुत ही बेहतरीन बहुमत मिला और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट शेयर मिला बीजेपी को। कब? 2019 में। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोइंसाइडिंग विथ, कोइंसाइड का मतलब होता है साथ में घटित होना। और तो देखो 2019 के चुनाव में बीजेपी को हाईएस्ट वोट शेयर मिला, बहुत ही बेहतरीन मेजॉरिटी मिली, बहुमत मिला, और इसके साथ ही साथ हमें क्या चीज़ और देखने को मिली? कोइंसाइडिंग विथ द हायर वोटर टर्नआउट। इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि हाई वोटर टर्नआउट देखने को मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मतदाताओं की मतदान केंद्र पर उपस्थिति देखने को मिली। अ लोअर टर्नआउट, और इस समय लो टर्नआउट देखने को मिला है। कुड बी अ साइन ऑफ वरी फॉर इट, तो ये जो लो टर्नआउट है ये बीजेपी के लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। इवन इफ़, इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। कन्वेंशनली, पारंपरिक रूप से अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, अ हायर टर्नआउट हैज़ जनरली बीन अ मैसेज। हायर टर्नआउट का मतलब हुआ अधिक मतदाताओं की उपस्थिति जनरली ये संदेश देती है अबाउट क्या? एंटी इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता में जो है उसको, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हो गया सत्ता विरोधी लहर, उसके लिए हम बोलेंगे एंटी इनकम्बेंसी। इन अर्लियर पोल्स, कि पूर्व में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में अगर हायर टर्नआउट देखने को मिलता है तो उसका ये मैसेज होता था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि मतदाता जो हैं वो एक तरह से सरकार के अगेंस्ट हैं। बिफोर द बीजेपी बिकेम द पोल ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम, कि जो भारतीय पार्टी सिस्टम है बीजेपी उसका एक ध्रुव बन चुकी है,
यानी कि बीजेपी एक बहुत ही अहम पार्टी आज की डेट में भारत में बन चुकी है। इसके पहले पूर्व में जो भी चुनाव होते थे उनमें अगर हायर टर्नआउट देखने को मिलता था तो उसका ये सीधा सीधा मैसेज होता था कि ये हायर टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता था। ये हायर टर्नआउट बताता था कि भाई लोग बाग जो हैं वो सरकार के खिलाफ ही वोटिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, या कोई भी बात, कोई भी आप थिंग कह सकते हो, व्यक्ति कह सकते हो, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम बोलते हैं लिंचपिन। कोई भी व्यक्ति या कोई भी थिंग जो कि किसी संगठन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड हुज लीडरशिप ऑफ द पार्टी एंड द यूनियन गवर्नमेंट, और मिस्टर मोदी का जो नेतृत्व है बीजेपी पार्टी को लीड करने का, यूनियन गवर्नमेंट को लीड करने का, तो उनकी जो लीडरशिप है इज मार्शल्ड बाय। मार्शल का मतलब होता है एक तरह से चीज़ों को ऑर्डर में लेके आना, उनको असेंबल करना, अरेंज करना उन्हें ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं मार्शल करना। मार्शल्ड बाय द पार्टी एज अ की कैंपेनिंग टूल, कि बीजेपी पार्टी जो है उनके द्वारा, की का मतलब हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण, कैंपेनिंग टूल, टूल का मतलब हो गया उपकरण, और कैंपेनिंग का मतलब हो गया अभियान। कोई यहाँ पे अभियान से मतलब है चुनाव प्रचार। तो ये जो चुनावी अभियान था, इसमें बीजेपी पार्टी के द्वारा मिस्टर मोदी जो हैं उनकी लीडरशिप को बहुत ही ज़्यादा अहमता दी गई, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, उनकी लीडरशिप के बारे में जो है कहा गया। और मिस्टर मोदी जो हैं वो एक तरह से पूरी पार्टी के लिंचपिन थे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे पार्टी के लिए। मिस्टर मोदी हैड टेकन रिकोर्स। अब देखो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी बात थी, ये आप ब्रैकेट में समझें इस बात को। मिस्टर मोदी हैड टेकन रिकोर्स टू कोर्स कम्युनल रेटोरिक। कोर्स का मतलब होता है एक तरह से र्यूड, असभ्य, अशोभनीय, उसको हम बोलते हैं कोर्स। कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक, और रेटोरिक का मतलब हो गया एक तरह की भाषणबाजी। तो मिस्टर मोदी, रिकोर्स का मतलब है इस मार्ग को अपनाना, इस रास्ते को अपनाना। हैड टेक रिकोर्स टू कोर्स कम्युनल रेटोरिक एंड, तो मिस्टर मोदी उन्होंने जो है क्या किया था, अभी चुनाव अभियान के दौरान हमें क्या देखने को मिला था, है ना, कौन सा रास्ता जो है उन्होंने अपनाया था, कोर्स कम्युनल रेटोरिक, असभ्य सांप्रदायिक भाषणबाजी करना, एंड क्रिटिसाइज, और आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, द कांग्रेस पार्टीज मैनिफेस्टो, कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको क्रिटिसाइज करना, और सांप्रदायिक भाषणबाजी करते हुए असभ्य जो है कमेंट्स करना, ये रास्ता उन्होंने जो है अख्तियार किया। दिस सजेस्ट अ टू प्रॉन्ज्ड प्लॉय। अब मिस्टर मोदी के द्वारा ये जो नीति अपनाई गई, इसमें हमें दो बातें देखने को मिलती है। टू प्रॉन्ज्ड, प्लॉय का मतलब हो गया चाल, तो ये जो है इसमें दो चाल हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी। टू whip up, whip up का मतलब होता है एक्साइट करना, किसी को प्रोवोक करना। द सेंटिमेंट्स ऑफ द आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कट्टर, आर्डेंट सपोर्ट बेस ऑफ द पार्टी, कि बीजेपी पार्टी का जो कट्टर सपोर्ट बेस है उसकी भावनाओं को भड़काना, यानी कि जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कट्टर लोग हैं, हु बिलीव, जो कि बिलीव करते हैं किस चीज़ में, इन द हिंदुत्व एजेंडा, एंड टू सीक हायर पार्टिसिपेशन इन वोटिंग बाय दीज सेक्शंस, यानी कि वो तबका जो कि हिंदुत्व एजेंडे में यकीन करता है, तो उस तबके को जो है, उस तबके का वोट प्राप्त करना, उसकी भावनाओं को भड़काना। सीक का मतलब होता है चाहना, हायर पार्टिसिपेशन इन वोटिंग बाय दीज सेक्शंस, और इस वर्ग के द्वारा, यानी कि ये जो हिंदुत्व एजेंडे को सपोर्ट करने वाला वर्ग है, इसके द्वारा जो वोटिंग है उस वोटिंग में हायर पार्टिसिपेशन देखने को मिले ना। तो एक तो ये कारण हो गया टू प्रॉन्ज्ड थ्योरी, और दूसरा क्या है, टू डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट का मतलब हो गया एक तरह से आप क्या करते हो, किसी को डिस्क्रेडिट करने का मतलब है किसी को एक तरह से बदनाम करना। द कांग्रेस
स्टडीड पिवट, स्टडीड का मतलब है जो इसका आपने ठीक तरह से अध्ययन किया है, पिवट का मतलब हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण। टू द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, कि कांग्रेस का जो एजेंडा है सामाजिक न्याय की जो बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में रखी है उस बात को डिस्क्रेडिट करना, यानी कि वो जो महत्वपूर्ण बात है उस बात को डिस्क्रेडिट करना। तो एक तो कांग्रेस का क्या है एजेंडा, सोशल जस्टिस एंड एक्सपेंडेड वेलफेयर। देखो एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, एक्सपेंडेड का मतलब हो गया विस्तारित, वेलफेयर का मतलब हो गया कल्याण के जो काम किए जाते हैं उनको बोलते हैं वेलफेयर। तो एक्सपेंडेड वेलफेयर। अब देखो ये क्या हमने बात की कि जो कांग्रेस का एजेंडा है सोशल जस्टिस का और कल्याण का। अब ये जो कल्याण का जो कांग्रेस का एजेंडा है उसे कांग्रेस किस तरह से प्राप्त करेगी, थ्रू के माध्यम से नियो केन्जियन पॉलिसीज़। देखो नियो केन्जियन पॉलिसीज़ में ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जिनमें जिनमें आधुनिक जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं उनका आप उनको कह सकते हो कि भाई जो आधुनिक इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं उनको उनका यूज़ करना, एक तरह से उनका प्रयोग करना। नियो का मतलब हो गया नई, तो नई जो केन्जियन नीतियां हैं यानी कि नई जो आर्थिक नीतियां हैं उनको इंक्लूड करके कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। इसी तरह से जो सोशल जस्टिस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑल्दो का मतलब हुआ यद्यपि, हालांकि। इट हिंज्ड ऑन, हिंज के साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रिपोजिशन, हिंज ऑन का मतलब हो गया एक तरह से डिपेंड ऑन, निर्भर करना। एन आइडिया ऑफ रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब है पहचान, मेड पॉसिबल बाय अ कास्ट सेंसस। हालांकि जो सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस ने अपने एजेंडा में की है, ये सामाजिक न्याय की बात किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इस पहचान पे डिपेंड करती है। किस पहचान पे, कि कास्ट सेंसस की जाए और उसके माध्यम से जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जाए। तो ये जो कांग्रेस का पूरा की पूरा एजेंडा है सोशल जस्टिस का और वेलफेयर का। वेलफेयर किन चीज़ों पे डिपेंडेड है, किन चीज़ों से रिलेटेड है, केन्जियन पॉलिसीज़ पे डिपेंड है। और सोशल जस्टिस है वो किस पे डिपेंड करता है, कास्ट सेंसस पे, जातीय जनगणना पे डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा की पूरा कांग्रेस का एजेंडा है, एक तो इसको डिस्क्रेडिट करना, तो हो गई ना टू प्रोंज्ड, एक तरह से दोहरा अटैक। एक तो हुआ कि जो आपका ऑलरेडी कट्टर सपोर्ट बेस है, जो हिंदुत्व एजेंडा को सपोर्ट करता है, उसकी भावनाओं को भड़काना, उन्हें उकसाना। और दूसरा कांग्रेस का जो एजेंडा है उसे डिस्क्रेडिट करना। द कांग्रेस लॉस्ट इट्स बेस इन द हिंदी हार्टलैंड, कांग्रेस ने अपना आधार जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र में खो दिया। और किन पार्टीज़ के पास चला गया कांग्रेस का बेस, उन पार्टीज़ के पास चला गया दैट फेवर्ड मंडल पॉलिटिक्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड लोअर कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है गैदरिंग, लोगों को इकट्ठा करना, जुटाना उन्हें। एंड पैट्रोनेज का मतलब हो गया संरक्षण। सिंस द 1990s, कि 1990 से क्या देखने को मिला कि ये जो इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्गीय, है ना, बीच की, इंटरमीडिएट और जो लो कास्ट जातियां हैं उनको मोबिलाइज किया गया। किसके माध्यम से, मंडल पॉलिटिक्स के माध्यम से। मंडल पॉलिटिक्स क्या थी, देखो क्या था, ये मंडल कमीशन जो बना था, इस मंडल कमीशन का काम क्या था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी पहचान करना और इनको सपोर्ट करने के लिए नीतियां बनाना। तो जिन पार्टीज़ ने मंडल पॉलिटिक्स को फॉलो किया, मंडल कमीशन की बातों को फॉलो करने की बात कही, उनके पास कांग्रेस का जो वोट आधार था वो चला गया। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, 1990 से। और इस तरह से जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पर कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर हो गई। इसके बाद में हमने क्या देखा, द बीजेपी देन, इसके बाद में बीजेपी ने क्या किया, सक्सेसफुली मैनेज्ड, बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से ये मैनेज कर लिया बीजेपी ने, टू अपेंड, अपेंड का मतलब होता है पलट देना, दीज पार्टीज़, कि ये जो मंडल पार्टीज़ थी इनको बीजेपी ने धीरे धीरे पलट दिया। किस तरह से, बाय मोबिलाइजिंग सेक्शंस ऑफ द ओबीसी, कि ओबीसी के जो वर्ग हैं, ओबीसी का जो तबका है
उनको जुटा के, उनको अपनी पार्टी की ओर मोड़ के धीरे धीरे बीजेपी ने जो है सिस्टम को पलट दिया। हु, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ओबीसी में जो लोग आते हैं, हु फेल्ट लेफ्ट आउट। ये जो ओबीसी थे कुछ, है ना, ये जो ओबीसी वर्ग था इस, है ना, जिनमें इन लोगों ने क्या महसूस किया, लेफ्ट आउट का मतलब है पीछे छोड़ दिया गया। ड्यू टू द हिजेमनी, हिजेमनी का मतलब होता है वर्चस्व होना, एकाधिकार होना, एक तरह की मोनोपोली होना, ऑफ सेलेक्ट इंटरमीडिएट कास्ट इन द मंडल पार्टीज़, कि जो भी मंडल पार्टीज़ थी इनमें चुनिंदा इंटरमीडिएट कास्ट का वर्चस्व होने के कारण जो ओबीसी की जातियां थी उनमें से कई जातियों ने अपने आप को लेफ़्ट आउट महसूस किया। उनको ऐसा लगा कि हमें उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो इंटरमीडिएट कास्ट हैं या जो लो कास्ट हैं उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो ओबीसी तबका था, इस ओबीसी तबके को बीजेपी धीरे धीरे अपनी ओर खींचने में सफल हो गई। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, और क्या काम किया बीजेपी ने, यूजिंग हिंदुत्व, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का प्रयोग किया बीजेपी ने, टू फॉर्म अ सॉलिड बेस ऑफ सपोर्ट, कि बीजेपी को सपोर्ट के लिए जो सॉलिड बेस चाहिए था, एक मजबूत आधार चाहिए था, उसके लिए बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडा का भी प्रयोग किया। नाउ अब द कांग्रेस सीक्स टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब है एक तरह से पुनर्जीवित करना, सीख का मतलब है चाहना। अब कांग्रेस क्या चाह रही है, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाह रही है। इन अलायंस, अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन, विथ द मंडल पार्टीज़ हु, अब कांग्रेस जो है मंडल पार्टीज़ के साथ में मिलके अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। और ये जो मंडल पार्टीज़ हैं ये भी किस चीज़ को चाह रही हैं, अ न्यू रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होना, कि मंडल पार्टी जो हैं वो भी अपने आप को फिर से खड़ा करना चाह रही हैं, अपने बेस को फिर से मजबूत करना चाह रही हैं। दिस हैज़ लेड द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी टू टेक, ये बात कारण बनी है। देखो लीड लेड का मतलब है एक तरह से कारण बनना। द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी, तो ये जो हमने बात की ऊपर की, ये कारण रही है बीजेपी के लिए और मिस्टर मोदी के लिए। टू टेक टू, टेक टू इसका मतलब होता है ये रास्ता अपनाना। स्लैंडरिंग, स्लैंडर का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बयानबाजी करके उसकी प्रतिष्ठा खराब करना। द ग्रांड ओल्ड पार्टीज़ मैनिफेस्टो, तो ये कारण रहा है कि जो मंडल पार्टीज़ हैं और जो कांग्रेस है इन्होंने अपना गठबंधन किया, है ना, और कांग्रेस ने भी जो है, कांग्रेस जो है मंडल पार्टीज़ के साथ आई। तो ये फैक्टर रहा कि मिस्टर मोदी ने जो है किस चीज़ का सहारा लिया, एक तरह से स्लैंडरिंग। स्लैंडरिंग का मतलब मैंने आपको बताया, स्लैंडर का मतलब है इस तरह के स्टेटमेंट देना जो कि गलत होते हैं, झूठे होते हैं, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। ग्रांड ओल्ड पार्टी, यहाँ पे ग्रांड ओल्ड पार्टी कहा गया है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसके बारे में गलत बातें कही, किसने, बीजेपी ने और मिस्टर मोदी ने। पर्टिकुलरली इट्स एम्फेसिस ऑन वेलफेयर, और बीजेपी और मिस्टर मोदी का जो खासकर जोर रहा है वो किस पे रहा है, वेलफेयर। यूजिंग फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब हो गया चिर परिचित, पहचाना हुआ। कम्युनल ट्रॉप्स, कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक, और ट्रॉप का मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी कॉमन थीम जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, ओवर यूज्ड थीम, क्लीशे। और ये जो कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, एक तरह से इनका मखौल उड़ाया, इनके बारे में गलत बातें कही। और इनके बारे में गलत बातें किस रूप में कही गई, जाने पहचाने सांप्रदायिक जो बातें हैं, है ना, उन्हीं को फिर से रिपीट किया गया बार बार, है ना, जो जिनको कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसी तरह की सांप्रदायिक बातों को फिर से रिपीट किया गया और इस तरह से स्लैंडरिंग की गई कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना शेष है, ये देखा जाना बाकी है, वेदर कि क्या द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब हो गया यहाँ पे मतदाता, विल बी इमोशनली स्वेड बाय, स्वे का मतलब होता है प्रभावित हो जाना, उसके प्रभाव में आ जाना, कंट्रोल हो जाना। दिस रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, नेताओं के द्वारा जो ऊंचे ऊंचे बोल बोले जाते हैं, भाषणबाजी की जाती है, उसको हम कहते हैं रिटोरिक। अब ये देखा जाना बाकी है कि मतदाता जो है वो भावनात्मक रूप से नेताओं की जो भाषणबाजी है क्या उससे प्रभावित हो जाएंगे, या फिर
लॉजिकली मैच, या फिर वे अपने माइंड का प्रयोग करके, तर्क शक्ति का प्रयोग करके इस बात को मैच करेंगे, इस बात को मिलाएंगे कि जो बातें कही गई हैं, इट की जो बातें कही गई हैं, जो रिटोरिक कहा गया है, उसको मैच करेंगे अगेंस्ट इट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर जॉब। कि देखो मतदाता जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि बेहतर जॉब मिले, लाइवलीहुड्स का मतलब होता है आजीविका, कि क्या अब ये देखा जाना बाकी है कि मतदाता करेगा क्या। वो भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा या फिर बेहतर जॉब और लाइवलीहुड्स के उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैच करेगा इन नेताओं की भाषणबाजी से। दिस विल डिसाइड, अब देखो मतदाता क्या डिसीजन लेगा, वो इमोशनली प्रभावित होता है या लॉजिकली डिसीजन लेता है। तो वो जो भी करेगा उसी के माध्यम से ये डिसाइड होगा द कोर्स का मतलब है यहाँ पे मार्ग ऑफ द इलेक्शन, कि मतदाता भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है या लॉजिकल डिसीजन लेता है। कुल मिला के मतदाता के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जो नेक्स्ट फेज़ में चुनाव होने वाले हैं, एज इट मूव्स, यहाँ पे जैसा कि हम क्या देख रहे हैं कि चुनाव जैसा कि अपने अगले चरण में मूव करेगा, भाई दो चरण तो हो चुके, बाकी के चरण जो बाकी हैं, इन चरण में क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा मतदाता पे, कि मतदाता इमोशनली डिसीजन लेता है या लॉजिकली डिसीजन लेता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।